मतलब पूर्णाभ्याम से करना हो तो वही सिंपल है आपका, कि उसमें वही 4 पावर वाली चीजें आनी चाहिए। अब उसमें ना बेसिक आपका जो बनेगा इक्वेशन देखो, x की पावर 4, 4x क्यूब माइनस 25x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 84 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो ये वाले क्वेश्चन जो देंगे वो ज्यादा से ज्यादा x+1 एंड x+2 में ही देंगे, नहीं तो आपको बहुत टफ पड़ जाएगा और कोई अदर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ पे x की 4 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 25x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 84, कौन सा किसकी पावर बनेगी है, x+1 की पावर 4। म्यूट करो भाई सब, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। x+1 की पावर 4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हम मेरु प्रस्तार का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरु प्रस्तार के कोएफिशिएंट क्या होते हैं आपके, 1, 4, 6, 4, 1। तो यहाँ पे तो x की पावर 4 आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगी, यहाँ 2 a आ जाएगा। इसका 1 की पावर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, तो x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हमें वैल्यू मिल गई। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 यहाँ 1 से इसमें पुट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x+1 की पावर 4 और x+4x क्यूब के प्लेस पे हमें पुट करना है 25x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 84 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो 25 एंड 6 कितना हो गया, 31x स्क्वायर 20x माइनस 83। अब यहाँ आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसकी भी आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। 31x स्क्वायर इसको अलग कर लेना, 83 को ब्रेक करना -11 एंड -72 में। तो जब -11 के साथ करोगे ना तो फैक्टर मिल जाएंगे, x+1 एंड 31x -1 11 सॉरी, है ना। अदरवाइज इसको लेके 83 को लेके चलोगे तो आपको फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो -72 इसके फैक्टराइजेशन हो गए। अब यहाँ देखो, ये बहुत बाय क्वाड्रेटिक में जब हम पूर्णाभ्याम से करते हैं तो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में पहुंच जाता है। एक तो आपने यहाँ पे इसका फैक्टर किया, अब यहाँ पे इसके फैक्टर करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करें या विलोकनम से करें या जैसे भी करेंगे। एक यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये क्वेश्चन जब भी आपको आएगा वो जो 16 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना उसमें आएगा, उससे नीचे वाले मार्क्स के लिए क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपका। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन बहुत बड़ी हो गई है आपकी, x+1 और इसको छोटा कर लो। कैसे करोगे, क्योंकि अभी अभी हमें हमें सॉल्व करना है, हमें वैल्यू नहीं मिली है। x+1 को y मान के अगर पुट करें तो y की पावर 4 y
और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 31, x की जगह भी आपको पुट करना पड़ेगा y माइनस 1 माइनस 11 माइनस 72। ये लेट किया है मैंने इधर साइड पे, ठीक। इसको सॉल्व करना, y की पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये देखो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हमें मिलेगा 31y²। अब y की -y में मल्टीप्लाई होगी -y, और इस 31 की भी होगी तो -31y एंड -11y, ये आपको मिलेगा -31y -11y और -72। तो y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 31y², ये क्या हो जाएंगे आपके -41/42 एंड -72। अब फिर से इक्वेशन हमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, एक साइड कर लो। अब इसके फैक्टर बताओ कैसे निकालोगे। अब इसके फैक्टर के लिए या तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करोगे, और मे बी एक ही ऑप्शन है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम यूज करने का। मैम इसमें साइन चेंज हो जाएंगे 42 और 72 के। हाँ हाँ, ये इस इक्वेशन को y -1 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, y +1 अगर लेते हैं मतलब y इज इक्वल्स टू -1 पुट करने पे सेटिस्फाई है। 1 -31 सेटिस्फाई है, तो एक फैक्टर तो आपको क्या मिल गया रिमाइंडर थ्योरम से, y +1 और उसके बाद क्या करना है, इसको डिवाइड करके जो भी मिलेगा है ना, और उसको फिर बाय किससे करोगे उसके फैक्टर, या तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो या जो भी करो। तो ये देख रहे हो ना कि अगर हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं तो कितना कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। एंड फिर उसको वैदिक मतलब इसका यूज क्या है, फायदा क्या है पढ़ने का, क्योंकि ये तो एक बढ़ता ही जा रहा है कॉम्प्लिकेशंस। इसको वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज से करोगे ना तो इजी पड़ेगा, ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड पड़ेगा, मैं ये बता रही हूँ। अगर 16 नंबर में आता है तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ही यूज कर लेना, अदरवाइज भूल के भी इस मेथड को यूज मत करना। मैम डिवाइड होके आया y³ 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 -y², ये तो 72 ही है। ये तो 72 ही आएगा। देन अब इसके फैक्टर जब आप करेंगे या तो वैसे ही निकाल लो आगे, एक तो y+1 मिल गया और इसमें क्या सेटिस्फाई कर जाएगा 1 2 3 3 करके देखना इसमें 3 पुट करके देखो। ये हो रहा है ना, तो एक हमें y-3 मिल गया और उसके बाद जो भी हमें इसका मिलेगा उसके फैक्टर कर लेना, अब तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगी, ठीक है। यस। तो जो भी इसके फैक्टर आएंगे मुझे साइन करना। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जब इसके y के जो फैक्टर आएंगे उन्हें यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है x+1 लेके, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है कि बाय क्वाड्रेटिक करना कैसे, आपको आना चाहिए मेथड, इससे एक दो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 16 नंबर में है
अभी इस मेथड को अप्लाई करना, अदरवाइज पेपर में इस मेथड को लेके मत बैठ जाना। जो 16 नंबर से नीचे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बहुत लंबे फंस जाओगे, बहुत टाइम के होगा तुम्हारा। उसके लिए ना वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड का यूज करेंगे, वो इजी पड़ेगा हमें। मैम इसके फैक्टर आए y+1 y-3 y+, y+6 एंड y-4। ठीक है, y की वैल्यू रख देंगे इसमें x+1। देखो हमें वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड में क्या करना है, जो हमने क्यूबिक में किया था ना, सेम वही अप्लाई करना है, बस यहाँ कोफिशिएंट थोड़े से हमारे बढ़ जाएंगे। जनरल फॉर्मूला लेके करते हैं कि क्या जनरल फॉर्मूला, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले हमने a और d के किए थे, अब यहाँ पे हमें a और e के करने हैं। क्योंकि अभी पावर 4 है तो हमें इसकी वैल्यू कितनी लेनी होगी, 4 4, a1 a2 a3 a4, और सेम इसकी भी e1 e2 e3 e4, और इनसे सेटिस्फाई कराना होगा हमें b c और d को। अब b c और d में कोफिशिएंट कैसे लेंगे, b में तो हम लेंगे a की 3 टर्म और 1 टर्म e की। तो अगर हमने a1 a2 a3 से स्टार्ट किया है तो e की आएगी 4, देन a2 a3 a4, तो e की आएगी 1। तो यही आपको ध्यान रखना है कि सारा जो सर्कुलेशन है इसमें फॉलो हो जाए, ठीक है। a1 a2 a4, देन आपका आ जाएगा e3, और a1 a4 a2 एंड आपका e2। ये देखो e की हमने यहाँ सारी टर्म को ले लिया, e1 e2 e3 e4 तीनों आ गई हैं। सी में क्या लेना है कि सी में आपकी साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, 2 टर्म ए की एंड 2 टर्म ई की। तो अगर हमने लिया a1 a2 तो हमें e3 e4, इसमें इस टाइप से अगर बनाओगे तो कितने पेयर बनेंगे, फिर लोगे अगर e2 4 बनेंगे मैम। सी वाले में आई थिंक या ना 6 टर्म्स आएंगी टोटल सी वाले में, यस मैम, यस 6 है ना, आएंगे। 4 6 सीट आएंगी। ना, 4 हाँ। सीट। हाँ जी 4 सीट। और डी वाले में क्या करना है आपको, e1 e2 e3 एंड a4, मतलब 3 टर्म्स ए की लेनी है, ए की लेनी है, और 1 टर्म आपको ए की लेनी है। तो इसमें भी सेम आपकी 4 ही टर्म बनेंगी। बी तो बी की तरह हो जाएगा, ए एंड ई रिवर्स हो जाएंगे। हाँ ठीक, ये आप टर्म्स लिख लोगे ना कि जो भी आएंगी, आपको कोई डाउट हो तो मुझे दिखा देना एक बार। e2 e3 e4, और यहाँ पे आपका मिलेगा a1। डी की 4 बनेंगी ना टर्म्स, डी की 4 बनेंगी, बी की भी 4 बनेंगी, सी की 6 बनेंगी, ठीक है। अब हम इसको एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं फिलहाल, क्योंकि 5 मिनट बची है, 5 मिनट में उस क्वेश्चन हो जाना चाहिए। x की पावर 4 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखो a के लिए तो हमें कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो जो a1 a2 a3 a4 रहेंगे वो सारे आपस में इक्वल रहेंगे 1। और b में हमारा जो e है वो प्लस का है, तो अब प्लस वाले इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा आपको। e1 e2 e3 e4,
ऐसा भी हो सकता है कि 2 टर्म आपको निगेटिव लेनी पड़े, में 2 चारों नेगेटिव ही टर्म होंगे ना, निगेटिव। 2 आ रहा है, 2 नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव, ओके। तो और 4 दो- इंटू 3, 4 इंटू 3 को ब्रेक कर लो तो ऐसे ले लो, -1 -2 2 3। ठीक है, सबसे पहले हम छोटे फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगर कोई हमारी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम बड़ा फैक्टर लेंगे। अब पहले बी को सेटिस्फाई करो। बी की वैल्यू क्या है? A1 A2 A3 और E2, मतलब ये बेसिकली E पे डिपेंड करती है, तो E को ऐड करके देखो कि ये 2 आ रहा है, -1 -2 +2 +3, यहाँ से हमें ये 2 मिल रहा है। यस मैम। Yes. मतलब इन फैक्टर पे ये बी सेटिस्फाई है। अब इन्हीं फैक्टर पे आपको सी एंड डी को सेटिस्फाई करके देखना है कि सी की वैल्यू आपकी 7 आती है और डी की -8। जब ये इस पे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो इसके फैक्टर लिखने का तरीका भी सेम है, A1x + E1। पहले ना जब भी क्वेश्चन निकालो इसके फैक्टर लो तो बी को सेटिस्फाई करके देखो, अगर ए का कांस्टेंट 1 आ रहा है तो, क्योंकि वो टोटली डिपेंड होता है ई पे, तो वहां से आपको इंटरचेंज करने में भी कोई इशू नहीं आएगा, नेगेटिव साइन लेने में या पॉजिटिव साइन लेने में, इसका ध्यान रखना। तो इसके फैक्टर करके मुझे फैक्टर तो आएगा इसके, इनको बस सेटिस्फाई करके देखना है। इसके फैक्टर क्या हो गए आपके? x - 1 x - 2 एंड x + 2 x + 3। ये वाला मेथड ज्यादा इजी है या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला? मुझे लगता है यही ज्यादा easy है। हाँ, तो इसी को ज्यादा यूज करना अगर क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन तो आएगा ही बाई क्वाड्रेटिक का, सिलेबस में है। और भाई अगर 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो और वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है और आपके पास टाइम है तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जाना, और आपके पास टाइम नहीं है और वहां कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है तो इस मेथड से क्वेश्चन को करके आ जाना, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आया करो, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आया करो। जितना होता है उतना कर दो, कोई बात नहीं, कुछ तो नंबर मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसकी ट्राई करना। x⁴ 5x³ 2x² -20x -24। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखना, अगर 23 से आंसर ना आए ना तो 24 लेके ट्राई करना, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ओके मैम। ठीक, सब वीडियो ऑन कर लो फटाफट से, फिर क्लास को ओवर कर रहे हैं।